जीवन में बहुत सारे लोगों की एक ही परेशानी है। वो स्टार्ट तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, कहते हैं ना, शुरुआत करना तो बहुत को आता है, लेकिन मंजिल मंजिल तक कौन पहुंच पाया है? बहुत कम पहुंच पाते हैं मंजिल तक। ये होता क्यों है? जो कहते हैं ना, शुरुआत बहुत आनंददायक होता है, बहुत मजे लेते हैं लोग, कुछ भी काम करते हैं। अरे देख लीजिए बच्चों को, अरे देख लीजिए जवानों को, बुढ़ापों को, किसी भी एज में जब आदमी शुरुआत करता है ना, बहुत मजे लेता है। लेकिन धीरे धीरे कोई भी काम की शुरुआत करता है, धीरे धीरे उसका मन उठने लग जाता है, ऊब जाता है, और अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसी चक्कर में हमारी जो दुर्गति हो रही है संसार में, इसी कारण। पहली बात तो किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को स्टार्ट करने के लिए हमें पूर्ण प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। हाँ भैया, बिना प्लानिंग के जीवन में कुछ काम शुरुआत करनी भी नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग? देखा सीखी में एक दूसरे को देख के काम शुरुआत कर जाते हैं, उसी चक्कर में फेल हो जाते हैं। किसी ने देखा ये बिजनेस बहुत सक्सेसफुल है, पड़ोसी बहुत पैसे कमा रहा है, चलो हम भी उसमें शुरुआत कर दें। अरे भैया, पड़ोसी ने उस पर रिसर्च किया हुआ है, उसको मालूम है एक प्रोडक्ट कहाँ से खरीदना है, सोर्स कहाँ है, और कस्टमर कहाँ है, और किसे बेचना है, कितना प्रॉफिट मार्जिन है, सब कुछ मालूम है। पड़ोसी ने पूरा गहन अध्ययन कर रहा है भैया, करके वो सक्सेसफुल है। और आप क्या है, बिना तैयारी के कूद पड़ते हैं नदी में। स्विमिंग तो आता नहीं, पूरा प्रोटेक्शन है नहीं, तो डूबने का खतरा 100% हो जाता है। इसी चक्कर में आज बहुत सारे नौजवान जो भटक रहे हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है जाना कहाँ है। अरे भैया, जाने के लिए पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है, अपना इंटरेस्ट जगाना पड़ता है। यदि आपका इंटरेस्ट है ही नहीं, तो भटक जाओगे रास्ते में, फिर कोई संभालने वाला नहीं होगा। वहां आपके माता पिता भी नहीं संभाल पाएंगे भैया, उनकी उम्र हो गई है और उन्होंने उस रास्ते पे कभी चले ही नहीं है, तो वो कैसे संभालेंगे भैया? इसीलिए कहते हैं, नौजवान पीढ़ी को कोई भी काम करने से पहले उसकी पूरी प्लानिंग करो। अरे आजकल तो जमाना बदल गया है भैया। आप तो गूगल के जमाना के हो, उसपे सारी इंफॉर्मेशन है। मोबाइल में जो गूगल है, उसके माध्यम से इधर उधर की बातों में मत पड़ा करो। वरना आप क्या है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, हिंदू मुसलमान में क्या चल रहा है, यही करते रह जाओगे तो खुद के जीवन में क्या करना है कौन बताएगा भैया? क्या मोदी जी आके बताएंगे घर में दरवाजा कि भैया आपके बेटे को ये बनना है? कि राहुल गांधी आके बताएंगे आपके बेटे को ये बनना है? ना बाबा ना। आपके बेटे को जो बनना है आपको ही समझना है। पहली बात तो कहा गया है, अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए। आप लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय मोबाइल के साथ बिताते हैं, वो भी इधर उधर की चर्चा वे करने में। जबरदस्ती इतने सारे ग्रुप बने हुए हैं, सब ग्रुप में आप बहुत एक्टिव हो, बड़े लंबे चौड़े प्रवचन दिए जा रहे हो, बहुत लंबे चौड़े फॉरवर्ड मैसेज किए जा रहे हैं। अपने घर में दो दो बच्चे हैं, दो रत्न हैं, दो अमूल्य रत्न हैं, वो कहीं खो गए क्योंकि आपका उनसे कनेक्शन टूट गया है। ये समय आ गया है कनेक्शन बनाने का भैया। और एक बार कनेक्शन बन गया तो आपका बच्चा कभी भगोड़ा नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसको सही मार्गदर्शन मिल जाएगा। और जीवन में यदि किसी को सही मार्गदर्शन मिल गया, तो समझ लेना आपने अपने जीवन में सार्थक हो गए हैं। आपकी पेरेंटिंग, बच्चों को पालने का जो अधिकार दिया है कृष्ण गोविंद ने, वो आप सक्सेस हो गए, सफल हो गए हो। मेरा कृष्ण, मेरा गोविंद आपकी
माला, आपको माला पहनाएगा, बड़ा खुश हो जाएगा, बड़ी ताली बजेगी वृंदावन धाम में। यदि आप अपने बच्चों को सही मार्ग में ले आए हैं तो समझ जाइए आपका जीवन सार्थक हो गया है। जब भी गति होगी इस कलयुग से, सीधा आप गोलोक पहुंच जाओगे। क्योंकि हम सब परमात्मा की संतान है, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद की संतान है। उन्होंने आपको अपनी संतान दे रखी है, उसकी जवाबदारी दे रखी है। और यदि आप अपनी जवाबदारी को सही निभा देते हैं ना, तो कोई दुनिया खुश हो या ना हो, मेरा कृष्ण मेरा गोविंद बहुत प्रसन्नचित्त होता है, बहुत खुश होता है। वो कह देता है, जान जाता है, इस दुनिया को जो मैंने बनाया है वो सार्थक हो गया है। क्योंकि एक बच्चा अच्छे रास्ते पे निकल जाए, वो पूरे संसार को सही रास्ते पे ले आता है। और इससे अच्छी बात कौन समझ सकता है? हम सब सनातनी हिंदू धर्म वाले ही तो समझ सकते हैं। ये वो देव भूमि है जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों को जन्म दिया है। एक स्वामी विवेकानंद केवल 37 साल जीते हैं, लेकिन दुनिया को जगाने का काम करते हैं। पेरिस से लेकर शिकागो पे उनकी चर्चा होती है भैया, पूरी दुनिया नतमस्तक होती है। उन संतों को जन्म दिया है मेरा भारत देश ने, महावीर को जन्म दिया है, बुद्ध को जन्म दिया है। रामकृष्ण की तो भूमि है ही, देव भूमि है मेरा भारत देश। लेकिन गलती क्या कर जा रहे हैं हम? अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता रहे हैं। बच्चों के साथ समय बिताइए, उनको ऑब्जर्व कीजिए, देखिए उस पे इंटरेस्ट क्या है उस पे, फिर उसके फील्ड के हिसाब से उसको लाइन में लगा दीजिए। फिर देखते चले जाइएगा। जैसे कि कहते हैं ना, एक किसान को देखा करें, किसान करता क्या है, पहले पृष्ठभूमि को चेक करता है भैया, कि काली मिट्टी है कि पीली मिट्टी है कि भूरी मिट्टी है, मिट्टी कंकर वाली है मिट्टी रेत वाली है। उसके हिसाब से मेरा जो किसान है भारत देश का, बीज लगाता है। जहां धान लगाना है वहां धान, जहां गेहूं लगाना है जहां वहां गेहूं, जहां गन्ना लगाना है वहां गन्ना, जहां केले की खेती करनी है खेती। कहते हैं ना, पृष्ठभूमि को निखारना बहुत जरूरी है भैया। उसी प्रकार से सब बच्चे अलग अलग हैं, सब बच्चे अलग अलग हैं। मेरे कृष्ण मेरे गोविंद की दुनिया है, कोई कमल है, कोई गुलाब है, कोई चमेली है, सबका अपना महत्व है। कभी मत देखना कि एक बच्चा गधा है एक बच्चा होशियार है, ना बाबा ना। सब बच्चे एक समान है, ये मेरे गोविंद की संतान है। हमें देखने में गलती हो जाती है और बच्चों को कोसते रह जाते हैं। सबसे बड़ी गलती, हम बच्चों को कोसते हैं। बच्चों को कोसना बंद करो, उनको पहचानना जा शुरू करो, उनको पहचानना शुरू करो। और आप माँ बाप का परम दायित्व है। मोबाइल में फालतू चीजों को मत चेक किया करो, अपने बच्चों के साथ समय बिताओ। गर्मी का मौसम है, अच्छे ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ, ताकि समझ सको कि वो बच्चा का इंटरेस्ट किस में है। तो बच्चा आपका कभी भगोड़ा नहीं बनेगा, कभी क्विट नहीं करेगा। वरना आज के संसार में बच्चे पढ़ाई तो बहुत कर लिए हैं, लेकिन जब समाज में, रियल समाज में प्रवेश करते हैं, घबरा जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, घबरा जा रहे हैं। कॉलेज में आत्महत्याएं बढ़ गई है भैया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने कोटा पहुंच गए, वहां पे आत्महत्या की पढ़ाई बढ़ गई है। क्या आपको बच्चे को मालूम नहीं था कि उसको इंजीनियर नहीं बनना है? फिर भी आपने उसे धक्का मार के अपने पैसे के दम पे कोटा भेज दिया, वहां वो फेल हो जा रहा है, घबरा जा रहा है। अरे बच्चा, आपका बच्चा किसी दूसरे की चीज के लिए बना था, उसमें उतने ही गुण थे जितने सचिन तेंदुलकर में है, जितने लता मंगेशकर में है भैया, जितने स्वामी विवेकानंद में है। हर बच्चा स्वामी विवेकानंद बन सकता है, मेरा भारत देश का बेटा है वो। लेकिन आप लोग क्या है, अपने पुरानी रीति रिवाज में चले जा रहे हैं। घर वाले इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, इसे भी यही बनना है। ऐसे चक्करों में मत पड़ा करो। बच्चों को पहचानो, उनके साथ समय बिताओ। जमाना बदल गया है भैया, जमाने में हर फील्ड की वैल्यू है। आजकल शेफ जो होते हैं, खाना बनाते हैं, वो भी करोड़ों में कमा रहे हैं। हाँ भैया, और जो डांस सिखा रहे हैं वो करोड़ों में कमा रहा है। एक फील्ड ऐसा बता दीजिए, हर जगह पैसा बरस रहा है।
हर जगह पैसा बरस रहा है। अरे भैया, यदि वैदिक शास्त्र का ज्ञान है, यदि आपका बेटा कुंडली देख सकता है, नौ ग्रहों का काट सकता है, तो यूट्यूब देख लीजिए, कितने सारे बाबा बैठे हुए करोड़ों रुपए में कमा रहे हैं। अरे भैया, कोई फील्ड बेकार नहीं है, कोई फील्ड बेकार नहीं है। अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानो, तो आपका बेटा कभी भगोड़ा नहीं कहलाएगा, कभी नहीं कहलाएगा। ये प्रथम स्टेज है कि अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानो और उसको उसको लगा दीजिए। मेरे कृष्ण मेरे गोविंद की कृपा हम सब पर है। लेकिन कहते हैं ना, जो आपने ये जो छत्ता ढक रखा है अपने घर में, बड़े बड़े चश्मे लगा रखे हैं कि मेरा बेटा तो यही बनेगा, इस मेंटेलिटी से बाहर आइए। बच्चों को खुद को पनपने दीजिए, उनको पहचानिए, उनको अच्छे अच्छे जगह लेके जाइए, ताकि वो समझ जाएंगे मुझे क्या बनना है। और सफलता असफलता के चक्कर में मत पड़ो भैया, सफलता असफलता के चक्कर में मत पड़ो। ये तो उम्र ही है, ये तो उम्र ही है हर चीज को ट्रायल करने की भैया। आप क्या समझ सकते हो, एक ही बार में कोई सफल हो जाता है? कभी नहीं होता सफल भैया, प्रयास करना पड़ता है। एक फील्ड में असफल हो गया कोई बात नहीं भैया, आपका बेटा हीरा है, हीरे की चमक आएगी, एक जौहरी की तलाश होगी, एक गुरु की तलाश होगी। जिस दिन अपने अंदर की प्रतिभा को समझ जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। सफलता असफलता के पीछे मत पड़ा करो, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद की शरण में रहा करो। आध्यात्म से जुड़े, मेरे भारत देश में यदि जन्म लिए हो, यदि आध्यात्म से दूर हो, तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये देवभूमि है। हमें जमीन से कैसे टिके रहने हैं सिखाती है। हमारा अध्यात्म बहुत प्यारा है। खुद भी समझो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, सुंदर कांड का पाठ करो। राम की चर्चा हर घर में होनी चाहिए, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद की चर्चा हर घर में होनी चाहिए। समय निकालो, गीता का अध्ययन करो, पढ़ो, पढ़ो तो सही, मनन करो, जपो तो सही मेरे कृष्ण मेरे गोविंद को। बड़ी कृपा आएगी घर पे, धन दौलत बरसेगा, सुख शांति समृद्धि आएगी, सारे संसार की खुशियां आ जाएगी। इसी वाक्यों के साथ हम सब पर राधा रानी की असीम कृपा बनी रहे। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो, जय हो, जय हो।